हेलो गाइस, तो आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ मेरे फेवरेट एनीमे टोक्यो गूल के बारे में। और टोक्यो गूल में हम जानेंगे आज टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। लेकिन जिससे पहले मैं आपको टॉप 10 कैरेक्टर्स बताऊं, उससे पहले आप एक बार टॉप 20 पे नज़र मार लीजिए। तो अब हम बात करते हैं टॉप 10 कैरेक्टर्स के बारे में। तो नंबर 10 पे आती है रोमा। तो निशिकी से डांट खाने के सिवाय और फ्रूटा की क्लाउन आर्मी का हिस्सा होने के साथ साथ ये नंबर 10 पे भी आती है टोक्यो गूल के कैरेक्टर्स में। और इसके काकुजा फॉर्म को कौन नहीं जानता, दिखने में भी जो इसका काकुजा फॉर्म है बाकी सबसे अलग है। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ, जो कि है तातरा, एक एसएस रैंक्ड गूल। वैसे तो हमने तातरा की कम ही फाइट देखी है, लेकिन जितनी देखी है उनमें हमें ये समझ आ गया है कि ये बंदा ऐसे ही नहीं आओगिरी का लीडर है। सीसीजी से फाइट करते हुए तातरा ने माडो और हुजी की पूरी स्क्वाड को नॉकआउट कर दिया था, वो भी जब वो अपने फर्स्ट टाइम काकुजा फॉर्म में हमें दिखाई दिया था। और ताकेजावा ने भी इसी बात का फ़ायदा उठा के बीच में ही उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो मर गया। तो अब आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, जो कि है हमारे फेवरेट कुजन योशिमुरा, या फिर कहूँ नॉन किलिंग आउल, जो कि है एक एसएसएस रैंक्ड गूल और एक टाइम में सबसे बड़े सीसीजी के दुश्मन। और अगर मैं कहूँ कि काकुजा फॉर्म जो रियल काकुजा फॉर्म होता है, तो वो सबसे पहला योशिमुरा को ही हमें देखने को मिला था। नहीं तो टोक्यो गूल री में दिखाए जाने काकुजा फॉर्म तो अलग ही लेवल के हैं। और नंबर 8 पे योशिमुरा इसलिए है क्योंकि वो अब बूढ़ा है, नहीं तो वो नंबर 1 डिज़र्व करता है। आगे बढ़ते हैं, अब बारी है सुजुया की, जो कि है 7th नंबर पे। तो हमारी जूज़ो की अपनी स्क्वाड है जिसमें वो लीडर है। और अगर मैं कहूँ कि सीसीजी में आरिमा के मरने के बाद अगर कोई उसकी जगह ले सकता है तो वो जूज़ो ही है। और आरिमा के मरने के बाद ही जूज़ो को ही बनाया गया था नया आरिमा। और जूज़ो के टीचर को तो आप जानते ही होंगे, शिनोहारा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब बारी है नंबर 6 की, जो कि है हमारा फेवरेट कोतरो आमोन। जी हाँ, कोतरो आमोन स्पेशल इन्वेस्टिगेटर। और मैं पहले कह रहा हूँ, ये बहुत तगड़ा वाला स्पॉइलर अलर्ट है कि आमोन गूल बन जाता है, एक वन आइड गूल। और जिसने उसका काकुजा फॉर्म देखा है और फाइट करते हुए उसे देखा है काकुजा फॉर्म में, मुझे उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अपने काकुजा फॉर्म में आमोन क्या क्या कर सकता है। सीज़न 4 में क्वीन स्क्वाड को अकेले ही आमोन ने अपने काकुजा फॉर्म में सभी को हरा दिया था, वो भी उरिए के साथ। लेकिन जब उसे पता चला कि ये मैंने क्या कर दिया, उतने में ही वो अपने काकुजा फॉर्म से बाहर आ गया था। अब बात करते हैं नंबर 5 की, जो कि है सेंदोकू ताकीजावा, एक SS+ रैंक्ड गूल, जो कि एक और डॉक्टर कानो की सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। ताकीजावा को हमने देखा था सबसे पहले टोक्यो गूल री में, जिसमें वो हाइजे से लड़ते हुए अपने हाफ काकुजा फॉर्म में आ गया था, जिसमें वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। लेकिन सीज़न 4 में उसने अपने फुल काकुजा फॉर्म को अचीव कर लिया और तातारा को काफ़ी आसानी से हरा दिया। और इस फाइट ने हमें ये दिखा दिया कि अब ताकीजावा का लेवल कितना है। अगर आपने मेरी एक्सप्लेनेशन देखी है तो आपको पता ही होगा वैसे। तो चलो बढ़ते हैं नंबर 4 पे, जो कि है ईटो योशिमुरा, एक SSS गूल, जो कि आज तक की सबसे बड़ी वांटेड लिस्ट में है टोक्यो गूल की। सीसीजी का सबसे बड़ा दुश्मन जो तो ईटो योशिमुरा। जिस तरह से योशिमुरा सीसीजी के टारगेट में नंबर 1 था, ऐसे ही ईटो भी है। टोक्यो गूल में ईटो एक लौती वन आइड गूल है, जो कि बिना ऑर्गन ट्रांसप्लांट के वन आइड गूल है, नहीं तो बाकी सभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट से ही वन आइड गूल बने हैं।
और बात करते हैं नंबर 3 की, जो कि है हमारा कीशो आरिमा। अगर मैं बात करूं कि गूल्स के सिवाय कोई ह्यूमन अगर ताकतवर है तो वो है हमारा वन आइड किंग कीशो आरिमा। हाँ, वन आइड किंग। जिन्होंने एक्सप्लेनेशन देखी है उन्हें पता ही होगा, मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है। और कीशो आरिमा में तो मेरी स्पेशल वीडियो आने वाली है, तो इससे ज़्यादा तो मैं तुम्हें अपनी जो नेक्स्ट स्पेशल वीडियो में उसी में बता दूंगा। तो कीशो आरिमा के बारे में मैं यही कहूँगा कि इससे लड़ा मतलब तुम्हारी मौत है, क्योंकि कीशो आरिमा किसी गॉड से कम नहीं था। अगर मैं बात करूं पूरे टोक्यो के स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन की तो वो यही होगा, भले ही ये आओगिरी के लिए ही क्यों नहीं हो, क्योंकि आरिमा जो है वो आओगिरी का लीडर है। जिसे नहीं पता हो तो मैंने बता दिया है। बढ़ते हैं नंबर 2 पे, जो कि है निमुरो फुरुता। तो ये जोकर जैसी शक्ल दिखने वाला जो बंदा है ये नंबर 2 डिज़र्व करता है। ये तो मेरे ख्याल से सभी ने सोच रखा होगा। नहीं, इसके रिएक्शन और इसकी डांस को भूल जाओ तो फिर इसका काकुजा फॉर्म देख के ही तुम समझ जाओगे कि इससे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। सीरियसली, इसका काकुजा फॉर्म सबसे हटके और सबसे मस्त लगता है, और हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं दिखाया गया है टोक्यो गूल में। तो अब बढ़ते हैं नंबर 1 पे, जो कि है, तो जो नंबर 1 पे आता है वो है हमारा फेवरेट और कोई नहीं, केन कानेकी, एक SS रैंक्ड गूल और नेक्स्ट वन आइड किंग। और जिन्हें लग रहा है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कानेकी मेन है, मैं उन्हें बता दूँ कि ऐसा कौन है जिसको कानेकी ने सरपास नहीं करा है। कानेकी ने आरिमा तक को सरपास कर दिया था, जो कि उसका टीचर था, और आरिमा भी चाहता था कि उसके बाद अगर कोई वन आइड किंग बने तो वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, और यही कानेकी ने उसे करके दिखाया। और जब हम बात करते हैं कानेकी के काकुजा फॉर्म के बारे में तो ये सारी हदें पार कर देता है, क्योंकि इसका काकुजा फॉर्म ही ड्रैगन है, जो कि किसी एनिमी को छोड़ो पूरी सिटी को धबा कर सकता है। भले ही हमारा कानेकी एक SS रैंक्ड गूल हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा डिज़र्व करता है। और कानेकी आज तक जितना भी यहाँ पर पहुँचा है वो सब 2 ही लोगों की वजह से है, वो है योशिमुरा और आरिमा। हाँ, ईटो को भी नहीं भूल रहा मैं, ईटो ने भी काफ़ी मदद करी है। तो चलो फिर, बेकार में वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही है। मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, गेमिंग चैनल सब्सक्राइब कर नहीं, गेमिंग चैनल तो ये है। चलो फिर, बोल दिया मैंने, रिवाइंड करके देख लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए सी यू, सायोनारा।